हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन आईएएस के इस नए और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो गवर्नर को लेके जो भी कंट्रोवर्सीज इन दिनों आप देख रहे होंगे जगह जगह हर स्टेट के अंदर। एक राज्यपाल हो गया और मुख्यमंत्री हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स रहते हैं किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों को लेके। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं, क्या इनके समाधान है और ये डिस्प्यूट आखिर हो क्यों रहे हैं, इनको भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले ना मुद्दा समझते हैं कि जनरली ये इश्यू अभी करंट में कहाँ पर हुआ है। तमिलनाडु के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उनके और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनके बीच में क्या हुआ कि जो एक मुख्यमंत्री के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसको हेड कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक मंत्री को जो है राज्यपाल के नोटिस द्वारा बर्खास्त किया गया। तो इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट है कि भैया राज्यपाल को ये अधिकार है कि नहीं, कैसे राज्यपाल ने जो है हटा दिया बिना मुख्यमंत्री की सलाह लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान तो साफ साफ कहता है ना कि राज्यपाल जो है कोई भी काम जब करेगा, कोई भी जब डिसीजन लेगा तो किसकी सलाह पर लेगा? मुख्यमंत्री से सलाह करेगा। मीन्स सीधी सी बात, उसमें डायरेक्टली कहा गया है कि मुख्यमंत्री की एड और एडवाइस पर ही राज्यपाल क्या करेगा? अपने डिसीजन से लेगा, अपनी सहमति देगा। ओके, ऐसे आप देखते हो सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति के साथ में होता है। तो मैं आपको जनरली क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बहुत चीज़ें हैं, आगे आपको मैं राज्यपाल के बारे में बताऊंगा कि गवर्नर किस तरह से क्या क्या चीज़ें करते हैं। बट अभी इस थोड़ा सा ना हमें हिस्ट्री में जाना जरूरी है। हिस्ट्री क्या कहती है गवर्नर की? आप देखोगे कि गवर्नर जो है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम हुआ करते थे। सुप्रीम बोले तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, तो वहाँ पर गवर्नर्स का बहुत ज़्यादा रोल था। आप देखते हो सबसे पहले यहाँ पर अगर यूरोपीय कोई आते हैं तो 1948 के अंदर कालीकट के अंदर वास्को डी गामा आता है, जो कि एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली आया, उसके बाद आप देखते हो 1503 के अंदर यहाँ पर गवर्नर नियुक्त होता है, कौन? पुर्तगाल की तरफ से। ओके, अल्मेडा को देखते हो आप, पहली बार गवर्नर जो यहाँ पर पुर्तगाल की तरफ से लीड कर रहा होता है। तो ये जो गवर्नर की प्रोसेस है वो शुरू हो गई। उसके बाद आप देखते हो आप डच आते हैं, ठीक है, डच फ्रांसीसी से पहले आपके डच हो गए, ठीक है। इस तरह से आप डेन को भी देखते हो, एंड उसके अलावा अंग्रेज तो हैं ही हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्ति आती है वो अंग्रेज आती है। तो ये सभी लोग किस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं गवर्नर्स के माध्यम से। तो गवर्नर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम होता था। तो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उस टाइम पर उनकी हुआ करती थी, उनकी जो मिनिस्टर, तो गवर्नर के पास पूरी पावर थी कि इनको हटा सकते हैं, इनको नियुक्त कर सकते हैं, इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। तो इस टाइम के जो गवर्नर की हालात, इस टाइम के जो गवर्नर्स हैं ना, वो सेंट्रल लेवल पर नहीं है। एक बात तो ओके, सेंट्रल पर आप देखते हो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति भी किसकी एड और एडवाइस पर काम करते हैं? वो काम करते हैं पीएम की एड और एडवाइस पर, ठीक है। तो अभी जो गवर्नर्स हैं हमारे हर स्टेट के अंदर, हमारे यहाँ गवर्नर है और वो एक तरह से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ओके, जैसे आप देखते हो सेंट्रल के अंदर सेंट्रल बॉडी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होता है या फिर जो लेजिस्लेशन होता है वो किस तरह से होता है? अगर किसी चीज़ को, कोई बिल हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उसको पास होने के लिए कहाँ कहाँ से गुजरना होता है? पहले एक हाउस में पास होगा, वो लोअर हाउस भी हो सकता है यानी लोकसभा भी हो सकता है, और वो अपर हाउस भी हो सकता है यानी राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है फाइनली साइन होने के लिए, उसके बाद ही वो एक्ट बन जाता है। ऐसा ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होता है। वहाँ पे क्या है, एक हाउस अगर है, एक ही हाउस है तो एक में पास हो जाएगा और उसके बाद असेंबली से पास होके आपके कहाँ चला जाएगा? गवर्नर के पास चला जाएगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। ओके, ऐसी अगर किसी स्टेट के अंदर दो आपके हाउसेज हैं, जैसे असेंबली और साथ ही साथ काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दो ऐसी सेम केस होगा वहाँ पे भी, लोअर हाउस देन अपर हाउस, उसके बाद गवर्नर उस पर साइन कर देंगे, देन उसके बाद चीज़ें एक्ट बन जाएंगी। ओके, तो ये तो बात रही किसके बारे में। तो अब सेम क्वेश्चन है एक चीज़, क्या जो राष्ट्रपति है और जो गवर्नर सेम पावर से दोनों के पास में? हाँ, दोनों एक तरह से अगर हम देखें, कंपैरिजन करें दोनों के बीच में, स्टेट के पर्सपेक्टिव और सेंटर के पर्सपेक्टिव में, तो सेम चीज़ें, बट गवर्नर के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं। ओके, कैसे ज़्यादा पावर्स होती हैं उन्हीं चीज़ों को हम आगे समझने वाले हैं। अभी देखो ना, आर्टिकल जो हमारा 164 है, आर्टिकल 164 है, थोड़ा इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल 164 आपसे क्या कहता है? वो यही कहता है कि जब मुख्यमंत्री बिना किसी सलाह के जो राज्यपाल है वो बिना किसी सलाह के मुख्यमंत्री को तो नियुक्त कर देगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट है या जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें जो मंत्री होंगे या नहीं होंगे कौन डिसाइड करेगा? वो मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा।
उनकी नियुक्ति भी हालांकि राज्यपाल ही करेगा, लेकिन उनको डिसाइड करने का मेरी काउंसिल के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, कौन कौन लोग होंगे, उनको डिसाइड करने या उनको हटाने का अधिकार किसको होता है? मुख्यमंत्री को होता है। ओके, हटाता राज्यपाल ही है, बट किसके एड और एडवाइस पे? मुख्यमंत्री जब बोलेगा इसको ज्वाइन करवाना है, इसको हटाना है, तभी राज्यपाल ऐसा कर सकता है। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। देखो B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि देखो जो राज्यपाल है ना, किसी मंत्री को चुनना और बर्खास्त करना उसके विवेकाधिकार में नहीं है, मतलब उसकी डिस्क्रिशन पावर नहीं है। वो मुख्यमंत्री अपने जो मंत्री हैं वो चुनते हैं और उन्हीं को वो हटाने का अधिकार है। B.R. अम्बेडकर साहब के शब्द हैं ये। और अगर हम बात करें जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का, उसके अंदर क्या हुआ था? देखो कुछ प्रोविजंस थे उसके अंदर। धारा अगर हम बात करें 51(1), ठीक है, एंड 51(5) की बात करें तो ये आपसे क्या कहता है ना, जो राज्यपाल है, राज्यपाल एक सुप्रीम बॉडी है उस टाइम पे। 1935 का एक्ट मतलब क्या? 1935 की बात हो रही है। यहाँ पर कौन है? अभी अंग्रेज हैं। तो यहाँ पर गवर्नर को जो है साफ साफ बोला गया है कि जो मंत्री हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, वो उनको हटा भी सकता है और उनको नियुक्ति भी कर सकता है अपने विवेकाधिकार से। यहाँ भी कौन नियुक्त कर रहा है? गवर्नर ही कर रहा है, बट किसके विवेकाधिकार से? जो आपका मुख्यमंत्री है उसके विवेकाधिकार से। ठीक है, होप चीजें आपको धीरे धीरे ही सही पर क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करें ना कुछ चीज़ों का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिबेट है कि इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए था। जैसे मुख्यमंत्री है, जैसे राज्यपाल है, गवर्नर है, गवर्नर को लेके ना स्पष्ट शब्दों का यूज नहीं है। नहीं, कहाँ पर गवर्नर जो है एकदम साफ तरीके से नहीं बोला गया है कि कहाँ पर वो अपने विवेकाधिकार का, अपने विवेक का यूज करके जो है डिसीजन ले सकता है। और साथ ही साथ जैसे कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके द्वारा पास करके गवर्नर के पास आ जाता है, और गवर्नर को लगता है या सेंटर को लगता है कि इस बिल पर जहाँ अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो जो लेजिस्लेचर ने जो हाउस ने बिल पास किया है ना, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? देखो, ये बिल गया गवर्नर के पास में। किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर ने बिल को जो है अपना पॉकेट वीटो का यूज करके अपनी पॉकेट में रख लिया। ओके, तो अब वहां पर कोई डिसीजन नहीं होगा, रखा है उन्होंने, उस पर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे। मतलब कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि इतने टाइम के अंदर आपको असेंट देना है या इतने टाइम के अंदर आपको रिफ्यूज कर देना उस बिल को, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो इसी वीटो का यूज करके गवर्नर कई बार इस चीज का मतलब दुरुपयोग होता है। भैया अगर बिल पास हुआ है तो या तो उसको हटाओ, या तो उसको रिजेक्ट करो आप, या उसको असेंट करो। ऐसे रोके रखना तो समझ नहीं आती ना बात। ऐसी सेम चीज़ें जैसे कई बार गवर्नर के पास सस्पेंसिव वीटो भी होता है कि हाँ, अगर कोई बिल पर उसको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें सही नहीं तो वापस कर सकता है वो। ठीक है, असेंबली के पास में कि हाँ देखो इन पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इनको आप ठीक करके वापस ले भेजो। या इसके अलावा क्या कर सकता है? वो राष्ट्रपति के पास ही भेज सकता है। ठीक है, अगेन राष्ट्रपति उस बिल को चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है एंड उसको चाहे तो होल्ड भी कर सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो गवर्नर को लेके क्लियर नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ना, कुछ समितियां भी बनाई गई हैं गवर्नर को लेके, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे गवर्नर को पढ़ेंगे अच्छे से, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो एक जो 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर एक कमीशन का, एक जो नेशनल कमीशन है उसका गठन किया जाता है, और वहाँ पर ये बोला जाता है कि देखो जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो सीएम से कंसिडर आप करोगे, सीएम से बातचीत करोगे आप, उसके बाद ही आप गवर्नर की नियुक्ति करो। ऐसी मत कर दो किसी भी, क्योंकि दोनों को मिलकर ही काम करना होता है। एक सरकारिया कमेटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, सरकारिया कमेटी क्या कहती है? सरकारिया कमेटी आपको पता होगा 1983 के अंदर आई थी। ये आपसे ये कहती है कि जो राज्यपालों का जो चयन होगा ना, गवर्नर जब नियुक्त किए जाएंगे किसी भी राज्य के लिए, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, सॉरी, प्रधानमंत्री के द्वारा उपराष्ट्रपति और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ना, उनसे परामर्श किया जाए, उसके बाद ही किसी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर गवर्नर को नियुक्त किया जाए। समझ रहे हैं? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है डिस्कशन करें किसके साथ में? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा से डिस्कशन करें कि हाँ इस वाले गवर्नर को या इस व्यक्ति को जो है यहाँ पर हमने गवर्नर नियुक्त करना है। तो सरकारी कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा पूंछी कमेटी है, एक क्या है? पूंछी कमेटी है जो 2007 के अंदर आती है। इसके अंदर यही बोला जाता है कि देखो ना, प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर हो गया, और साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
ठीक है, कौन कौन हो गए, मैंने कौन कौन बोले, मैंने बोला प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और स्पीकर हो गया या अध्यक्ष हो गया। इनको मिलके परामर्श करना चाहिए किसके साथ में, उस पर्टिकुलर स्टेट जहां पर हम गवर्नर को नियुक्त कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सलाह करनी चाहिए, उनके साथ में बातें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति को हम जो है गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, पूछिए उनसे। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब स्टेट को आपको चलाना होता है तो गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों मिलके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ये कौन है, नॉमिनल हेड है, ये कौन है, रियल हेड है। मुख्यमंत्री कौन है, रियल हेड है। क्यों है रियल हेड, डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड है, वो आपके जनता के द्वारा इलेक्टेड है। ओके, तो इतनी बातें होप क्लियर होंगी। अब कुछ ना कुछ वर्डिक्ट इसके रिलेटेड जो भी कुछ ज्यूरिडिक्शंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक केस है शमशेर सिंह, ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेज पंजाब एक केस है। उसके अंदर क्या हुआ, देखो राज्यपाल और मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपनी जो शक्तियां हैं ना, अनौपचारिक जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग केवल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर, जैसे मानो सपोज स्टेट का लेजिस्लेचर फेल हो गया या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया किसी स्टेट के अंदर या राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस को छोड़ के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो गवर्नर्स हैं वो सिर्फ किसकी एड और एडवाइस पे काम करेंगे। अगर सेंटर में है तो प्रधानमंत्री यानी पीएम, एंड अगर स्टेट में है तो किसकी एड एंड एडवाइस पे, मुख्यमंत्री की एड एंड एडवाइस पे। ओके, तो होप चीज़ें क्लियर भी होंगी। अब हम आगे कर क्या सकते हैं इसमें, ठीक है। वे टू फॉरवर्ड की बात करें, हमें ना एक स्पष्ट तरीके से, मतलब हमें एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये डायरेक्शंस हैं हमारे पास में, हमने गवर्नर को लेके ये चीज़ें डायरेक्ट की हैं, गवर्नर को ऐसे ही काम करना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं, उनको भी जो है श्योर करना चाहिए कि हाँ इतने टाइम के अंदर आपको इस बिल को पास कर देना है। ओके, और बाकी जो मैंने आपको कमिटीज़ बताई अभी, जो मैंने आपको जो नेशनल कमीशन भी बना था 2000 के अंदर, उसकी रिकमेंडेशन बताई थी, इन पर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमेटी बना के आपने, वो आपको कुछ सजेशंस दे रही है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपको क्या करना चाहिए, वे टू फॉरवर्ड के नज़रिए से आपको फॉरवर्ड होना चाहिए उन चीज़ों को लेके जो आपके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकती हैं। ओके, तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने जाना कि तमिलनाडु के अंदर जो केस था और यहाँ पर गवर्नर को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जानते हैं कुछ गवर्नर जो कि देखो एड्रेस करता है, सेंड मैसेज करता है, समन करता है, प्रोरोगे करता है एंड डिजॉल्व करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। ओके, ध्यान, ये चीज़ें आपको पता है। पावर्स फॉर्मल होती हैं लेकिन मस्ट कंप्लाई विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। किसके एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है, मुख्यमंत्री की, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो अब बात करें, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द स्टेट लेवल। जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट लेवल पर, कौन, गवर्नर। एंड गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है गवर्नर, क्योंकि रियल कौन है, मुख्यमंत्री है। ओके, चीफ मिनिस्टर है। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो टग ऑफ वॉर है ना इन दोनों के बीच में हमेशा चलती रहती है। देखो स्टेट में तो क्या है ना, स्टेट में क्या गवर्नर को कौन नियुक्त कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है अगर इनडायरेक्टली देखें तो। हालांकि राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त कर रहा है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मानो सपोज यहाँ पर बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस है, अलग अलग पार्टीज होगी ना स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सीधी सी बातें होंगे ना। तो यहाँ पर अगर गवर्नर इन्हीं का चले जाता है, यहाँ पर आके पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाती है, तो फिर इनके बीच में डिस्प्यूट्स दिखना नॉर्मल सी बात है। ओके, तो ठीक है, देखो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो जनरली डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कई बार डिसमिस हो जाती है तो वहाँ पर कई बार गवर्नर के हाथ में पावर्स आ जाती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर के द्वारा की जाती है, तो उसको लेके भी डिस्प्यूट्स हैं। रिफ्यूजल ऑफ एसेंट, जैसे एसेंट कई बार रिफ्यूज कर दिया जाता है या फिर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसके बारे में हमने बात करी। कंट्रोल ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी कंट्रोल होता है गवर्नर का, उसके लेके भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। ओके, तो ये सारे डिस्प्यूट्स के कारण से हैं कि क्या क्या डिस्प्यूट होते हैं गवर्नर और आपके मुख्यमंत्री जो हैं, इन दोनों के बीच में लगातार हम आज से नहीं बहुत पहले से देखते आ रहे जो केस हैं। जैसे मैंने अभी आपको शमशेर सिंह वाला केस बताया, 1974 का केस है। ओके, तो तब से डिस्प्यूट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम अभी की बातें हैं, नो। तो अब बात करें व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशन है वो है क्या, इनके बारे में बात करते हैं। देखो आर्टिकल 154, एक मिनट में कलर जो है इसका चेंज कर लेता हूं, ठीक। आर्टिकल 154 आपसे क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का है। ओके, एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का कौन,
गवर्नर। आर्टिकल 163 आपसे बोलता है कि वो एड और एडवाइस पर काम करेगा किसी के चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 164 आपसे क्या कहता है, गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर है विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सीधी सी बात, जो पहले भी बात करी हमने आर्टिकल 164 के बारे में कि जो चीफ मिनिस्टर को तो ऐसे बिना किसी की सलाह पर जो है वो अपॉइंट करेगा, लेकिन जो उसके मंत्री होंगे ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो सीएम के एडवाइस पर करेगा भाई, अपने मन से नहीं करेगा। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है, मेरा भतीजा है इसका कर दूं, या फिर कोई उनका करीबी है उनका कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता गवर्नर, ठीक है। तो यही चीज़ें, अब कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सीधा शॉर्ट में। एंड क्या प्रोविजंस है, आर्टिकल 153 आपसे कहता है, क्या कहता है 153 कहता है गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, ओके। इसके अलावा एक मिनट, हाँ दोबारा से इसको चेंज कर लेते हैं, यस ओके। आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर का किस तरह से होगा। 156 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी एड ऑन एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। टर्म ऑफ ऑफिस की बात किया जाता है 5 साल के लिए होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है ना, उसके हाथ में पावर होती है गवर्नर को कभी भी हटाने की। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पर गवर्नर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो किसी भी टाइम गवर्नर को हटा सकता है। गवर्नर जो है ना, एक या दो से अधिक राज्यों का एक गवर्नर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और उनकी जो सैलरी है किस तरह से फिक्स होगी, 2 स्टेट की मिलेगी क्या, बताओ मुझे, नहीं, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, अगर वो 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर है तो। 157 आपसे क्वालिफिकेशन की बात करता है, ठीक है। जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, उसके साथ साथ इंडियन होना चाहिए गवर्नर को, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सैलरी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। कंडीशन है कुछ इसमें गवर्नर को लेके। 160 जो है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, ठीक है। 161 बात करता है पावर ऑफ द गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स, ओके। जो गवर्नर के पास में क्षमा शक्ति है, ठीक है। गवर्नर जो है किसी की सज़ा को कम भी कर सकता है, ओके, सज़ा को बदल भी सकता है या सज़ा ख़त्म भी कर सकता है, बट हाँ मौत की सज़ा को जो है ख़त्म नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, ओके। 175 क्या कहता है, राइट ऑफ गवर्नर्स टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस को जो एड्रेस करता है या उसको कुछ मैसेज सेंड करना है, तो ये पावर्स किसके पास में, राइट्स किसके पास में, गवर्नर के पास है 175 आर्टिकल के थ्रू। 176 स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, ठीक है, टू हाउस। एंड 201 बिल रिजर्व बाय द गवर्नर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई बिल में अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस पर असेंट देना है कि इसको रिफ्यूज़ करना है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, आर्टिकल 201 के थ्रू उसके पास पावर है कि वो उसको रिजर्व कर सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। क्या प्रेसिडेंट साहब आप देखिए हमारी समझ से बाहर है, आप इस पर कोई डिसीजन लीजिए, ओके। आर्टिकल 217 आपसे कहता है गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ओके। गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, ओके। ध्यान रखिए, पता होगा आपको सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त करता है, जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त करते हैं, ओके। इसके अलावा आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज बाय द गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं ना, वो जो हाई कोर्ट से नीचे लोअर कोर्ट से होते हैं जितने भी, उनको उनके जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो गवर्नर करता है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, जो मनी बिल है, ओके, जो मनी बिल है, व्हाट आर द वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग अ मनी बिल। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में क्या पावर्स होती हैं इसके पास में, गवर्नर के पास में, ओके। द एसेंट इज गिवन टू द बिल एंड इट बिकम्स एंड, या तो एसेंट दे दे और वो एक्ट बन जाए। एसेंट इज नॉट गिवन बट बिल इज विदहेल्ड फ्रॉम बिकमिंग एन एक्ट, ठीक है, या तो एसेंट ना दे, ओके। इसके अलावा द बिल में बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या आपने जो रिकंसिडरेशन या फिर कंसिडर करने, किसको कंसिडर कर दे, बिल को, प्रेसिडेंट को कंसिडर कर दे कि आप देखो, ओके। याद रखिएगा यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं करता है गवर्नर। क्यों नहीं करता है सस्पेंसिव वीटो का यूज गवर्नर, सेंट्रल पर बात करें तो भी प्रेसिडेंट भी नहीं करता है यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो का यूज। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मनी बिल को ना जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी हाउस के अंदर, तो पहले उसकी गवर्नर की अनुमति लेना मैंडेटरी है, ओके। ऐसी सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की अनुमति लेना मैंडेटरी है किसी भी बिल को, जब हम मनी बिल, अगर कोई बिल है, ओके। अब मनी बिल है नहीं है, कौन डिसाइड करता है, उस हाउस का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है, ओके। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको गवर्नर से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते ही रहेंगे
और एक चीज़ और जो है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो ना, कंप्लीट तैयारी मतलब कि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर जो साथी होता है, एक दोस्त अगर आपको चाहिए, तो ये मंथन आईएएस ना एक दोस्त का काम करता है। यहाँ पर हम आपको पढ़ा नहीं रहे, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की, आपका साथ देने की। देखो पढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने, नया चैनल है, बट कोशिश ये की जा रही है कि किसी कॉन्सेप्ट को रोज़ डेली हम जो हमारे करंट इश्यूज हैं उन पे हम बात करें आपसे ना, उन पे आपकी क्लैरिटी को मजबूत करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप manthanIASclass@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि इसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। एंड manthanIAS.com पे विजिट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी किसी अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए एंड जी जान से मेहनत कीजिए बस। थैंक यू।